नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़। आज बिहार पुलिस का तीसरा पेपर था और यहाँ पर जितने भाई हैं वो पेपर दे के आ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा और कौन कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं और पिछले पेपर का अपेक्षा आज का पेपर जो था कैसा रहा। भैया पेपर दे के आ रहे हैं? पिछले के अपेक्षा तो आज का जो पेपर है खुद इजी टू मॉडरेट है, ठीक ना। अच्छा, पिछले पेपर जो 2 हुए हैं उनके अपेक्षा ये तीसरा पेपर उनसे आज थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है सर। हार्ड था भैया आज का पेपर? पहले तो आपको जनहित न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई। और आज जो पेपर हुआ वो पिछले की अपेक्षा थोड़ा सा मॉडरेट रहा है, जिसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है। हिस्ट्री से साइंस से थोड़ा सा मॉडरेट किया है। अच्छा, साइंस से कितने क्वेश्चन थे? साइंस से अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन के आसपास दिखा गया। बस 10 क्वेश्चन थे साइंस से भाई? साइंस से क्वेश्चन कम। क्या भैया पेपर दे के आए हैं? आइए, साइंस से कितने क्वेश्चन? 10 ही क्वेश्चन थे? नहीं, साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा थे, लगभग क्वेश्चन अप्रॉक्स 15 प्लस। 15 प्लस? 15 लमसम में 15। पहले तो मतलब जितने भी हम 2 एग्जाम दिए उसमें तो बोले थे 20-25 क्वेश्चन आते थे। नहीं क्वेश्चन थे साइंस से? साइंस को क्वेश्चन को कम किया है। साइंस का क्वेश्चन कम किया है। सोशल साइंस से क्वेश्चन बढ़ाया है। बढ़ाया, सोशल क्वेश्चन बढ़ाया। अच्छा, पॉलिटी के क्वेश्चन तो मतलब पॉलिटी के क्वेश्चन जो था निष्कर्ष और कथन पर ज़्यादा आधारित था। अच्छा, यानी कोई भी क्वेश्चन जो था वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन नहीं था, मतलब पढ़ने ऐसा क्वेश्चन था कि मैंने पढ़ने में उसमें समय लगे। और उसमें जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा वही उस चीज़ को बना पाएंगे, अगर जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं वो नहीं बना पाएंगे। अच्छा, कितने ऐसे क्वेश्चन थे भाई कि जो मतलब नॉर्मल बच्चे जो नॉर्मल पढ़ने वाले हैं, एक होता है कि हाई लेवल का और एक नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? 30 से 40% के बीच में ऐसा क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं कि एवरेज क्वेश्चन था जो कि सब कोई टिक कर सकता है। 40 के बाद 60% का क्वेश्चन जो ऐसा था जो डिस्क्रिप्टिव लेवल था और लॉजिकली क्वेश्चन था, थोड़ा सा मॉडरेट, मान के चलिए हार्ड से मॉडरेट के बीच में ही था। अच्छा, मान लीजिए कभी तो मतलब बिहार पुलिस का एग्जाम था, जो बिहार का क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम है, तो इसमें बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पूछा होगा। तो बिहार का मतलब बिहार स्पेशल का क्वेश्चन कितने थे और क्या योगदान थे उनके? लगभग वही अप्रॉक्स 5 के लमसम में थे। 4 क्वेश्चन था, 4-5 से ज़्यादा नहीं। बिहार के कौन से शहर था जिसमें पूछ रहा था कि नदी के किनारे बसा हुआ है? बसा हुआ है कि बसा नहीं है? बसा नहीं है। और एक क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा पूछा था और लिच्छवी वाला पूछा था वैशाली। इसका मतलब कि 2 क्वेश्चन का आंसर आपका सासाराम ही था? सासाराम ही था। और साथ में गया विष्णुपद उसके बारे में पूछा, मंदिर के बारे में पूछा था। बिहार विधानसभा में 51 नंबर का भी जो चल रहा सत्र, वो पूछ रहा था कि कौन सा सत्र चल रहा है। अभी मतलब करंट अफेयर का क्या योगदान था? करंट अफेयर का आजकल हर एग्जाम में बहुत योगदान हो रहा है। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, 4 से 5 क्वेश्चन था अप्रॉक्स। अच्छा, अभी मतलब पेरिस ओलंपिक हुआ है, उससे कोई क्वेश्चन था कि नहीं? क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, डाल दिया था क्वेश्चन। इसका मतलब आप जो आगे परीक्षा फाइनल में पहुंचा है, यही क्वेश्चन पूछ दिया था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा टीम फाइनल में सिलेक्शन हुआ, फाइनल में पहुंचा था। तो जूडो से, बैडमिंटन से। मतलब आप लोग के बताने के अनुसार ये है कि जो बच्चे मतलब जो परीक्षार्थी जो आगे वाला एग्जाम देंगे उनको मतलब पेरिस ओलंपिक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेटेस्ट जो न्यूज है अभी इससे यही निकलता है कि कम से कम वो पहले से पढ़ कर आए। हिस्ट्री का पेपर का लेवल कैसा था? हिस्ट्री का क्वेश्चन ठीक था। मॉडरेट बहुत ज़्यादा था सर इसमें, क्योंकि जो पूरा बारीकी से पढ़ा है ना वही बना सकता है, अन्यथा ऐसे नहीं बन सकता वो। हाँ, डीपली। एक और बात है, ऐसा कह सकते हैं साइंस में ज़्यादा सोच, जैसे एक रॉबर्ट हुक के क्वेश्चन हमको दिया, कोशिका के खोज ही था, लेकिन पूरी तरह से उसको घुमा करके दिया हुआ है कि मधुमक्खी के छत्ते का अध्ययन उसने कब किया था। लेकिन तो वह आंसर है कि 1665 में। वो तो अगर क्वेश्चन देखा जाए तो वो क्वेश्चन सही है। क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट किया था रॉबर्ट हुक ने तब वह कॉर्क्स पे सबसे पहले किया था, और कॉर्क्स से ही वह क्वेश्चन को घुमाया नहीं था, वह फैक्ट पूछा था उस चीज़ को। अच्छा भाई, बिहार का एग्जाम होता है तो इसमें पेपर लीक के मामले बहुत आते हैं हमेशा। आप लोग भी तो पेपर लीक के चलते हैं, दूसरी बार पेपर देने आए हैं, और इस बार का जिस हिसाब से रहा, अगर ऐसा रहा ना तो बिल्कुल, अगर हमको लगता है कि 55 से 60 के बीच में रिजल्ट हर बच्चा को हो जाएगा। जनरल का कटअप वही 55 से 60 के लमसम में रहेगा, इससे ज़्यादा पेपर साफ सुथरा हो रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा हो रहा है पेपर, बहुत अच्छा। क्वेश्चन जो पैक था और क्लास अगर ऐसा रहा ना तो गरीब का लड़का समझे ना कि अभी बन सकता है बिहार पुलिस। अच्छा, हाँ,
अच्छा, आप कितना क्वेश्चन मतलब अपने मन से सही सही अपने मन से हम 60 क्वेश्चन एक बार सही कर दिए। अब भैया हम 75 के आसपास 70 लगभग हमको चांस है कि इसके बाद में पूरा अच्छा, तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व किए होंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो। हाँ निगेटिव नहीं तो सब मारे ऑल मारे हैं 100 हम आपको बता दिए साफ साफ कि अगर 55 से 60 के बीच में हर बच्चा को होगा उसका रिजल्ट फिक्स है और दौड़ सकता है, क्योंकि इतना नहीं पढ़ने वाला है बिहार पुलिस के, ये तो सेटिंग के भरोसे रहता था पहले। तो थोड़ा सा मैथ का अच्छा, क्वेश्चन इंग्लिश का जो पेपर है उसका मतलब इंग्लिश भी क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन एकदम इजी था एकदम। कितना क्वेश्चन था? लगभग वही 6 से 7 क्वेश्चन। और हिंदी? हिंदी भी 6-7 क्वेश्चन था। मतलब लैंग्वेज से मतलब 15 क्वेश्चन मान लिया जाएगा आ रहा है। क्वेश्चन था और जो क्वेश्चन का लेवल है ठीक है एकदम। अच्छा, कितना कट ऑफ होना चाहिए भाई? कट ऑफ हमारे अनुमान से देखिए हम पूछा था हमने ये इससे ज्यादा नहीं जाएगा सर। हमने ये चीज जब भी जाएगा ना 55 से 60 के बीच से ज्यादा जाने वाला नहीं है। हमने हम पूरा इतना कम कट ऑफ जाएगा 55 से? अनुमान इसलिए लगाया 55 से 60 अगर नहीं कि जो 1275 का दरोगा आया था, सुनिए तो उस 1275 के दरोगा में आप उसको कट ऑफ देख लीजिए, मिनिमम कट ऑफ 65 से 70 गया है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भाई थे अभी उनसे हम बात किए तो बोल रहे हैं कि जो बिहार दरोगा का पीटी का पेपर हुआ था उसकी अपेक्षा ये बिहार पुलिस का पेपर जो हो रहा है वो टफ हो रहा है। नहीं, सही बात है क्या? नहीं। सही बात है भैया। इतना नहीं नहीं एकदम टफ है ही नहीं उससे, लेकिन ठीक उससे नीच है, एकदम नीचा है। अच्छा, हमने भी दिया है उस मेंस को पेपर तो को। बोल रहे थे कि बिहार दरोगा के पेपर से जो पीटी हुआ था उसके अपेक्षा ये टफ है। नहीं कोई भी बच्चा है क्वेश्चन ना, ठीक है। 45 से लेकर के 55 तक भी अच्छे तरह से बना देता है, इसके बाद में ऐसी रंग दिया होगा। अच्छा, हम इसीलिए बता रहे हैं कि 60 से ज़्यादा जाने वाला नहीं है। अभी अभी पेपर दिखा रहे हैं, कैसा रहा पेपर का लेवल? पेपर तो अच्छा था, लेवल भी बहुत अच्छा था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। सही बात है क्या कि जो बिहार दरोगा का जो पीटी हुआ था उसके अपेक्षा ये बिहार पुलिस का जो पेपर हो रहा है कांस्टेबल का वो हार्ड हो रहा है? बिहार दरोगा का हम एग्ज़ाम दिए नहीं है तो हमको पता नहीं है बिहार दरोगा के बारे में क्या है क्या नहीं है जी। चलिए, मतलब इजी टू मॉडरेट था क्वेश्चन। हाँ, बिहार दरोगा अच्छा है, इजी था। 10% क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आदमी नहीं पढ़ पाया है, लेकिन बाकी 80% क्वेश्चन ऐसा है जो कि 10वां 8वां 9वां सिलेबस का साइड मिक्स है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए, यहाँ पर भाई हैं जो परीक्षा दे के आए हैं बिहार कांस्टेबल का, और इनसे बातें हुई और इनके अनुसार जो बता रहे हैं कि 60 से 65 क्वेश्चन जो है मतलब नॉर्मल क्वेश्चन मतलब सब सॉल्व किया होगा और 60-65 ही कट ऑफ होने वाले हैं ना भाई जी। आप मतलब जो आगे पेपर देने वाले हैं उन परीक्षार्थियों के लिए क्या कहिएगा? को कौन सा पेपर कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा डिमांड करे? क्वेश्चन ऐसा भी है जो रिपीट भी हो रहा है, 2-3 क्वेश्चन ऐसा। आगे जो भी पढ़ रहे हैं वन लाइनर नहीं पढ़े हैं। अच्छा, बुक उठाया चाहे साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, कंसेप्ट के साथ डिस्क्रिप्शन उसका हो, डिटेलिंग पढ़े। मतलब साइंस पे ज़्यादा जोर दे या सोशल साइंस पे? कौन लेवल थोड़ा सा फोकस दे। साइंस पे ज़्यादा था, साइंस ज़्यादा क्वेश्चन साइंस के बायोलॉजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे। जो आगे जो परीक्षार्थी जो पेपर देने वाले हैं वो साइंस के बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दे ना भैया, यही बात है ना? साइंस और फिजिक्स पर ध्यान दे। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।